गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शेखावटी कोचिंग रेनवाल में। और आज की जो अपनी क्लास है, आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ जो वनपाल भर्ती परीक्षा जो हुई है उसकी दूसरी पारी में जो पेपर आया है वो पहले पारी की पेपर के मुकाबले थोड़ा सा करंट जीके का लेवल थोड़ा सा हाई है, लेकिन काफ़ी सारे वही क्वेश्चन जो पहली पारी में थे उसी के आगे पीछे आसपास के क्वेश्चंस यहाँ पे डाले गए हैं। चलिए जो भी है हम स्टार्ट करते हैं आज के पेपर की सटीक आंसर की, जिसमें पहले राउंड में मैं आपको राजस्थान जीके से संबंधित जो क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन करवाऊंगा और उससे अगले वीडियो में आपको मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं उनको क्लैरिफिकेशन के साथ समझाने की कोशिश हमारी टीम करेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो राजस्थान जीके में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है वो है राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील में किस गांव में लोहा से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। तो साथियों वो गांव कौन सा है? वो गांव है सुनारी गांव, जहां पर लोह युगीन सभ्यता के अवशेष हमें मिले थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक जिला एक उत्पाद ODOP कार्यक्रम के तहत जयपुर से निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया। जयपुर से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ब्लू पोट्री। इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या होगा? ब्लू पोट्री। स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत जिससे नामचीन कलाकार है, तो ब्लू पोट्री ODOP में जयपुर की तरफ से फिक्स करी गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध स्थान है नाथ द्वारा। साथियों चांदी की तारकसी के लिए जो स्थान फेमस है वो स्थान है कौन सा? नाथ द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ किया था? राजस्थान केसरी का प्रथमतर सबसे पहले प्रकाशन कहाँ से शुरू किया था? तो साथियों यहाँ पर सही जवाब होगा वर्धा महाराष्ट्र से। बाद में उसे अजमेर ले आए थे, लेकिन पहले कहाँ से स्टार्ट किया था? प्रथमतर बात करें तो वर्धा महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पोमचा क्या है? व्हाट इज पोमचा? वैसे तो पोमचा एक ओढ़नी को कहते हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में जो ओढ़ी जाती है या जच्चा जो पुत्र जन्म के पश्चात इसको पहना जाता है, पूजन वगैरह में पहना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पोमचा है, पद्य शैली जी नहीं है, बर्तन कटने की शैली ये भी नहीं है, चित्रकला शैली ये भी नहीं है। ये एक वस्त्र रंगाई की शैली है, वस्त्र रंगाई का तरीका है और इस रंगाई से रंगा गया जो वस्त्र है वो भी पोमचा ही कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ क्षेत्र कहलाता है। तो जयपुर और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है वो बागड़ कहलाता है और बागड़ की भाषा क्या कहलाएगी? बागड़ी। जवाब होगा ए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है डबोक एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन। डबोक एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? डबोक एयरपोर्ट स्थित है उदयपुर में। उदयपुर में है डबोक एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जनरल साइंस का है, बता देता हूँ। निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है घर्षण बल। घर्षण बल। अगला क्वेश्चन जो मैथ रीजनिंग है, फिलहाल इसको स्किप करते हैं। गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो साथियों अभी हमने जो सुबह वाला पेपर देखा था उसमें आया था ओदक दुर्ग। उसमें आया था ओदक दुर्ग और ओदक दुर्ग का मतलब पूछा था तो वो भी जल दुर्ग था और जल दुर्ग कोई उसमें पूछा था ओदक दुर्ग के नाम से और उसकी आंसर की बनाते हुए मैंने बताया कि गागरोन है वो जल दुर्ग है। गागरोन क्या है? जल दुर्ग है, जो आहू और काली सिंध नदी के संगम पर बसा हुआ है। तो जल दुर्ग है गागरोन का किला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी?
तो ये थे श्रीमान गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? तो आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर जगत सिंह की याद में बनवाया गया था। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताल छापर अभ्यारण्य कृष्ण मृगों के लिए, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, जो मोथिया रोटेंडस नामक घास को खाती है। अगला क्वेश्चन जनरल साइंस का है, फिर भी झेल लेते हैं। सबसे अधिक आघात वृद्धि धातु है, सबसे अधिक आघात वृद्धि धातु है एल्यूमिनियम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1925 में तो ये शुरू हुआ था पुष्कर में, 1925 में हुआ था पुष्कर में। कटरा था सीकर में, तो फिर जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ था, और बाद के सालों में अधिवेशन भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बरड का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बरड का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित? तो बरड है बूंदी में, बरड किसान आंदोलन बूंदी रियासत से संबंधित है, और मैंने क्लासरूम्स में इस क्वेश्चन को काफ़ी बार बताया भी है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में प्रति लीटर कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो ये प्रोत्साहन दी जाती है साथियों 5 रुपए प्रति लीटर। अगला क्वेश्चन, रणखार रिजर्व स्थित है, रणखार अभ्यारण्य स्थित है जालोर। कहाँ पर स्थित है? रणखार जालोर। अगला जो क्वेश्चन है, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? तो 5 मंजिलें हैं, कृष्ण के मुकुट जैसा है, 5 मंजिलें हैं। अगला मैथ का क्वेश्चन है, जिसको नेक्स्ट राउंड में देखेंगे। अगला क्वेश्चन, राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा का क्वेश्चन है, और ये जयपुर में स्थापित किया जाएगा, जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा ये साइंस, राजस्थान में वर्मिक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में वर्मिक्यूलाइट, फेल्सपार, ये सारे पाए जाते हैं अजमेर में, ये हैं अजमेर में पाए जाते हैं, अजमेर में ये खनिज ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिम क्षेत्र 2022 में स्थान प्राप्त किया है। इसने स्थान प्राप्त किया है कौन सा? तो इसने स्थान प्राप्त किया है दूसरा। ये जो जल क्षेत्र वाले जो पुरस्कार हैं, इस मामले में बांसवाड़ा ने स्थान प्राप्त किया है दूसरा। साथियों, इस श्रेणी में अगर देखा जाए तो सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है इंदौर ने, सबसे पहला स्थान किसने प्राप्त किया? इंदौर ने। और गुजरात का बड़ौदा और राजस्थान का जो बांसवाड़ा, इसे संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है। तो प्रथम स्थान पे इंदौर, दूसरे स्थान पर आपका बांसवाड़ा और बड़ौदा। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? राइट आंसर है कोटा, क्योंकि कोटा में तो राजा तो कुछ कर नहीं पा रहा था और जनता ने वहाँ पे विद्रोह कर दिया था। चलिए इससे अगले क्वेश्चन पे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषक उपहार योजना। राजस्थान में कृषक उपहार योजना, राजस्थान में फिर से देखते हैं, राजस्थान में कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होता है? तो साथ ही इसका सही जवाब है 10,000 रुपये या उससे अधिक रुपए की अगर आप कोई बिक्री वगैरह करते हो, कृषि उपज को बेचते हो, तो आपको ई कूपन मिलता है, जिसका फिर ड्रॉ निकाला जाना होता है। तो सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गैब सागर झील कहाँ है? सो सिंपल, डूंगरपुर में। सुबह वाले पेपर में अपने से पूछा गया था जैत सागर जो बूंदी में था, और अब पूछा गया है गैब सागर जो डूंगरपुर में। बी आंसर इसका सही है। माही सुगंधा, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो माही सुगंधा है अपने चावल की।
माही सुगंधा चावल की किस्म है। नेक्स्ट, अवायवीय जीवाणु जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं, जनरल साइंस का क्वेश्चन है और इसका जवाब होने वाला है अपना बी, क्लास्ट्रीडियम। इसका जवाब है क्लास्ट्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। झामर कोटड़ा माइंस आर नोन फॉर, झामर कोटड़ा की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। उससे अगला क्वेश्चन उठाते हैं। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो वो है माही मरातब। माही मरातब नाम की उपाधि उन्हें देकर सम्मानित किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजिटल बाल मेला व यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 2022 में प्रदेश भर के अभियान में बाल मेला सरपंच की शुरुआत हुई थी। तो ये शुरुआत हुई थी अक्टूबर में। नागौर के बगराना गांव में अक्टूबर में इसकी शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? मोस्टली इसके डेटा वाइज बताते हैं तो 8.7 बताते हैं। सबसे नज़दीकी जो डेटा है यहाँ पर वो कितना है? 10। तो लगभग 10% राजस्थान के रेल मार्गों की इसमें हिस्सेदारी है। सुबह के एग्जाम में क्वेश्चन था इससे रिलेटेड कि उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, और सेम उसी से मिलते जुलते उन्हीं जो एरियाज है उन्हीं से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। तो इंसुलिन हार्मोन जनरल साइंस का क्वेश्चन है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो बीटा कोशिकाएं होती है वो इसका स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन है? निम्न में से कौन सा विटामिन है? तो रिबोफ्लेविन ये विटामिन है। नेक्स्ट, रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया है। रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, ये बाड़मेर से संबंध रखती है। ऑप्शन सी इज राइट। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? बेणेश्वर। माघ पूर्णिमा को लगता है बेणेश्वर मेला नवा टापरा स्थान पर। अगला क्वेश्चन मैथ वाला है, स्किप करते हैं इसे। अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? तो कृषि से रिलेटेड चीज़ें वही पशुपालन, मत्स्य, वानिकी, लेकिन आवास है वो इसमें, ये इसका सही जवाब है। आवास को शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट, राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जापान सरकार के द्वारा। जापान की जो एजेंसीज है उनके द्वारा ये प्रस्तावित है। हाँ जी, विद्युत मंत्रालय के अधीन REC की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2020-21 में देश के 4 श्रेष्ठतम डिस्कॉम में से राजस्थान के 2 डिस्कॉम चुने गए और उनमें से A+ ग्रेड मिली है। तो A+ ग्रेड मिली है जयपुर और जोधपुर को। सही जवाब है जयपुर और जोधपुर, इनको A+ ग्रेड मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड माइंस एवं जियोलॉजी विभाग के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा व राजसमंद में किसके विशाल भंडार मिले हैं? तो बांसवाड़ा तो वैसे भी मैग्नीज के लिए फेमस है, तो मैग्नीज के भंडार यहाँ पर और ज़्यादा पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरल साइंस, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर समान होता है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाथ प्रशस्ति, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो एकलिंग नाथ जी से संबंधित है। एकलिंग नाथ जी मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे। मेवाड़ में एकलिंग नाथ जी को महाराणा और बाकी महाराणा अपने आप को मानते थे एकलिंग नाथ जी का दीवान। तो नाथ प्रशस्ति मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना 21 जनवरी 1985 में हुई थी। 21 जनवरी 1985 में हुई थी। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सबसे सिस्टमेटिक किसान आंदोलन जो अपना बिजोलिया किसान आंदोलन था, उसी ने किसान आंदोलनों को पहचान दिलाई थी। उस आंदोलन को पहचान दिलाई थी विजय सिंह पथिक ने। तो सही जवाब है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रेडक्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? किन दो देशों के बीच की सीमा रेडक्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? तो वो है भारत और पाकिस्तान, जो एक लगभग 3000 किलोमीटर से ज़्यादा 3000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील स्थित है? सुबह ये क्वेश्चन आया था, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो जवाब था अर्नोराज। और इस बार है आना सागर झील की अवस्थिति पूछिए तो जवाब होगा अजमेर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम उसी एरिया से क्वेश्चन उठाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जाता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? जवाब है राव कल्याणमल। सांगा ने युद्ध में जाने से पहले पाती पर्वण परंपरा को काम में लिया था, जिसके तहत उन्होंने सभी आसपास के राजे महाराजाओं को मैसेज भेजे थे, पत्र भेजे थे कि आप सभी जो खानवा का जो युद्ध, बाबर से जो युद्ध होने जा रहा था, उसमें अपनी सेना और सहयोग प्रदान करें। तो उसी के तहत, उसी परंपरा के तहत आए थे राव कल्याणमल। आगे लिखते हैं, राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में पूरा हुआ? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। सुबह वाले पेपर में पूछा गया था सिरोही का एकीकरण किसका योगदान रहा था? यहाँ पे पूछा गया है एकीकरण के 7 चरण के बारे में। चलिए अगला प्रश्न, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग स्थित है भाई माउंट आबू में। अचलगढ़ सिरोही में है, सिरोही माउंट आबू नज़दीकी जगह दी है माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? 23 में, 1823 में की थी। हाँ, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है? राइट आंसर एज माई टीम बारबिट्यूरिक अम्ल, बारबिट्यूरिक अम्ल। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन यानी वही अपर्दन कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा हवा की वजह से मिट्टी का कटाव होता है। तो इसको यहाँ पे दे रखा है पवन अपर्दन, जिसे हम वात अपर्दन बोला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है? तो ये आपका जवाब, उसमें सुबह वाली पारी में पूछा गया था राजस्थान में कितने कृषि जलवायु खंड है, तो वहाँ 10 थे। उन्हीं 10 में से अब इंटरनल पर्सन पूछा है कि भरतपुर, तो ये 3B में है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, किससे है? तो कृपाल सिंह शेखावत जो राजस्थान में जो ब्लू पोट्री है, ब्लू पोट्री के मामले में प्रसिद्ध हुए, ब्लू पोट्री को उन्होंने पहचान दिलाई थी। तो राइट आंसर इज ब्लू पोट्री। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गुरु ने भीलों और ग्रासियों को किसके माध्यम से संगठित किया?
गोविंद गुरु ने बिलोर ग्रासियों को संप सभा के माध्यम से संगठित किया। सुबह वाले पेपर में था गोविंद गुरु का किससे आंदोलन से संबंध था नहीं था, इस टाइप का क्वेश्चन था, फिर से गोविंद गुरु को रिपीट किया है। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? तलवाड़ा बांसवाड़ा। श्योर सीधा सा क्वेश्चन है, तलवाड़ा बांसवाड़ा। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी है ये, तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मालानी पहाड़ी स्थित है, गुड्डा मालानी बाड़मेर, तो पहाड़ियाँ कहाँ जाएगी फिर? जालोर बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज रत्नाकर के लेखक हैं, राज रत्नाकर के लेखक हैं, तो ये राज रत्नाकर, ये राज रत्नाकर के लेखक हैं सदाशिव भट्ट, राज रत्नाकर के लेखक हैं सदाशिव भट्ट, तो राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, स्माइल कार्यक्रम का संबंध है, स्माइल कार्यक्रम का संबंध है शिक्षा से। जो अपने कोरोना के दौरान जो शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया था वो था स्माइल प्रोग्राम, और शिक्षा के क्षेत्र से यह संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? वृहत राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण, अभी सुबह की पारी में पूछा गया था प्रथम चरण में किसे राज प्रमुख बनाया गया था, अब इसमें पूछा जा रहा है चौथे चरण में, तो चौथे चरण में थे महाराजा सवाई मान सिंह, इनको राज प्रमुख बनाया गया था, और उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था महाराज प्रमुख। कोटा महाराव भीम सिंह दूसरे चरण में थे, दूसरे चरण जो आपका था जिसे हम कहते हैं पूर्व राजस्थान संघ, उसमें महाराव भीम सिंह राज प्रमुख थे, लेकिन प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर है पूछा गया है किसके बारे में? वृहत राजस्थान, तो इसमें है अपने महाराजा सवाई मान सिंह। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर के राजमहलों में चित्तौरों की ओवरी का निर्माण किसने करवाया था? उदयपुर के राजमहल में चित्तौरों की ओवरी, यूँ मान लो एक पेंटिंग वर्कशॉप मान लो जहाँ पे पेंटिंग्स बनाने का ही काम होता था, और वो थे महाराणा जगत सिंह। वो कौन थे? महाराणा जगत सिंह थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र NCDC स्थित है? राजस्थान के किस शहर में NCDC स्थित है? तो केंद्र सरकार की योजना है, इसका मुख्यालय तो बनाया गया दिल्ली में, और 8 राज्यों में 8 स्थान हैं ऐसे जहां पर इसके अलग अलग केंद्र स्थापित है। राजस्थान में जो एकमात्र केंद्र स्थित है वो कहाँ पर है? अलवर में। कुल 8 हैं, 8 पूरे भारत में 8 है, 8 में से एक अलवर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, मानस। मानस असम में है, जो मानस अभ्यारण्य वो कहाँ पर है? असम में। बाकी शेरगढ़, बारा, सीता माता, प्रतापगढ़ एक्सेट्रा आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अफवाह की नदी है? आंतरिक अफवाह की नदी साबी, साबी नदी आंतरिक अफवाह की नदी है। निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़, मेहरानगढ़, मोर जैसी आकृति वाला, मेहरानगढ़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल साइंस का विषाणु युक्त पादप प्राप्त किए जा सकते हैं, विषाणु युक्त पादप प्राप्त किए जा सकते हैं विभेद्योतक संवर्धन से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? तो खोज की थी अमलानंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट ऑफ मीनाकारी वाज ब्रॉट इन जयपुर बाय महाराजा। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई, लाहौर से लाई गई। कहाँ से लाई गई? लाहौर से, क्योंकि अकबर ने इनको कई जगह पोस्टिंग थी, जहाँ से गए जो भी अच्छा लगा ले आए वहाँ से। सफ़ेद पेंट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक है टाइटेनियम डाइऑक्साइड।
टाइटेनियम डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 88, ताड़गढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित नहीं है? अजमेर में है, पाली में है, राजसमंद में है, टोंक में नहीं है, लेकिन यही गलत आंसर अपना सही जवाब है। तो सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? महाराणा संग्राम सिंह ने। महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? निम्न में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये थे धर्मपाल द्वितीय। कौन थे? धर्मपाल द्वितीय। इन्होंने 1650 में पहली बार करौली को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, देव नारायण जी का प्रमुख मुख्य पूजा स्थल स्थित है? आसिंद भीलवाड़ा में। देवधाम टोंक और आसिंद भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया था जयपुर से अपने झालावाड़ के लिए। झालावाड़ में इसको रिसीव किया गया था। नेक्स्ट, अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की? राइट आंसर इज डेनमार्क। डेनमार्क के साथ। राजस्थान में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कब चालू की गई? पिछले साल 1 मई से। पिछले साल 1 मई से, यानी 1 मई 2021। राइट आंसर इज सी। निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता? कौन सा जिला सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से जल प्राप्त नहीं करता? वो है बीकानेर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत विभव का मात्रक है वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, ये तो सुमेलित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये तो राजस्थान उत्तर प्रदेश तो गलत साइड में आ गया। तो यही वाला पार्ट क्या है? गलत है। बी वाला गलत है। तो राइट आंसर जब मिल गया तो आगे क्यों बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 ताली डांस इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी? 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है रामदेव जी को। ये समर्पित है रामदेव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, जो एक्सपर्ट टीम आपको अगली वीडियो में करवाएगी। तो साथियों, ये था आपका वनपाल भर्ती परीक्षा की सेकंड पारी का पेपर, जिसको हमने सोल्व किया है। और आगामी जो भी वन रक्षक परीक्षाएं जो भी आएगी, उनकी सबसे पहले सबसे सटीक आंसर की प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन करें शेखावाटी कोचिंग रेनवाल, और इसके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।